ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग का सेकेंड लेक्चर है। कौन से लेक्चर है? सेकेंड। थ्योरेटिकल हमने डिस्कस कर लिया था, पीवी रेशियो क्या होता है और ब्रेक इवन पॉइंट्स क्या होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है। क्लियर कि नहीं है? क्वेश्चन नंबर 1 आज शुरू करने जा रहे हैं। नंबर 1 क्या बोल रहा है, सुनिए। एक्स लिमिटेड प्रोड्यूस और सिंगल आर्टिकल्स। एक्स लिमिटेड सिंगल आर्टिकल्स प्रोड्यूस कर रहा है। इसके लिए कॉस्ट की डेटा दिया हुआ है उस प्रोडक्ट का। क्या दिया हुआ है? कॉस्ट की डेटा गिवन है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट ₹200 है, यानी एक यूनिट्स को आप 200 रुपया में बेचते हो। आपको मैंने बताया था ना प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कैसे इंक्रीज होता है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट्स को क्या कर दो, आप डिक्रीज कर दो। सेलिंग प्राइस पर यूनिट्स को आप इंक्रीज कर दो। या तीसरा मैंने क्या बोला था आपको, या तो आप नंबर ऑफ यूनिट जो बेचने वाले हैं उसकी संख्या क्या कर दो, बढ़ा दो। तो इन सब तरीके से प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो जो है वो आपका क्या होगा, इंप्रूव। जितना पीवी रेशियो बढ़ेगा आपके बिजनेस की जो पोजीशन है ना उतनी बेहतरीन होते चली जाएगी। सेलिंग प्राइस पर यूनिट्स 200 है। मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट्स हमारा किसके बराबर होता है? वेरिएबल कॉस्ट के बराबर। कब तक होगा? विद इन कैपेसिटी। कब तक होगा बच्चों? विद इन कैपेसिटी। कैपेसिटी के अगर अंदर रहेगा तो हमारा मार्जिनल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट के बराबर हो जाएगा। बियॉन्ड द कैपेसिटी, कैपेसिटी के बियॉन्ड जाने से क्या हो जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट के बराबर नहीं होगा। आपका पहले क्लासेस में मैंने इन सब चीजों के बारे में डिस्कस कर दिया है। फिक्स कॉस्ट पर एनम कितना है? 8000। फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? जो आपकी सेविंग्स है। मान लो ये जगह मेरी है तो मुझे रेंट पे नहीं करना पड़ेगा, तो रेंट मेरे पास में आएगा तो ये मेरी, और प्लस प्रॉफिट तो मेरी जो रेवेन्यू है वो और क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आपको निकालना है पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो यानी जो नंबर ऑफ यूनिट्स आप बेच रहे हो उसके हिसाब से प्रॉफिट की रेशियो क्या होनी चाहिए। जितना ज्यादा पीवी रेशियो मेरा बिजनेस उतनी बेहतर होगा, उतना बेहतर तरीके से मैं डिसीजंस ले पाऊंगा, बिजनेस मेरा उतना ज्यादा इंप्रूव करेगा। दूसरा है ब्रेक इवन सेल्स, नो प्रॉफिट नो लॉस, नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। कम से कम कितना यूनिट्स बेचे जिससे हमारा कॉस्ट रिकवर हो जाए, यानी कि ना ही हमें प्रॉफिट हो रहा है ना ही हमें लॉस हो रहा है। तीसरा सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट। सर क्या है बोलना, क्या सर है? हमें बोल रहा है डिजायर सेल निकालने के लिए। क्या बोल रहा है? डिजायर सेल। सर डिजायर सेल क्या होता है समझ लीजिए। सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹10,000। हमें कितना सेल करना पड़ेगा, मतलब नया सेल निकालने के लिए बोल रहा है। क्या बोल रहा है? नया सेल, जिससे प्रॉफिट हमें 10,000 हो जाए। सपोज मैं अभी पढ़ा रहा हूं तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि मुझे कितना प्रॉफिट अर्न करना है, जिसके लिए मुझे इतना सेल करना पड़ेगा। तो आपको प्रॉफिट तो पता है बट आपको सेल नहीं पता है, इसे बोलते हैं डिजायर सेल। हर बिजनेस की शुरू करने से पहले या हर बिजनेस को चलाने के वक्त में हमें ये डिसीजंस लेना पड़ता है जो इतना प्रॉफिट कमाने के लिए कितने का सेल करना पड़ेगा। ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, यानी अगर इतना प्रॉफिट है तो कितना सेल करना पड़ेगा। नेक्स्ट है प्रॉफिट एट सेल्स ऑफ ₹60,000। अब यहां पर देखिए, अगर आप 60,000 रुपया का सेल करते हो तो कितने का प्रॉफिट अर्न करोगे। लैंग्वेज देखिएगा, एक क्वेश्चन में आपको कंप्लीट पैकेज मिल गया। पहला पीवी रेशियो निकालना है, दूसरा ब्रेक इवन सेल्स निकालना है, तीसरा सेल्स टू अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹10,000। अगर 10,000 का प्रॉफिट अर्न करना है तो कितने का सेल करना पड़ेगा। चौथा, अगर 60,000 रुपया का सेल करते हैं तो कितने का प्रॉफिट होना चाहिए। यानी एक क्वेश्चन में डिजायर सेल बोल रहा है निकालने के लिए और एक क्वेश्चन में डिजायर प्रॉफिट बोल रहा है निकालने के लिए। यानी एक में सेल दिया है बट प्रॉफिट नहीं दिया है, एक में प्रॉफिट दिया है बट सेल्स, एक में न्यू सेल्स निकालना है और एक में न्यू प्रॉफिट निकालना है। कोई दिक्कत है क्या? चलें शुरू करें। ओके, सबसे पहले बच्चों हमें यह देखना है जो क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, और इंफॉर्मेशन आप देख रहे हो, इंफॉर्मेशन जो दिया है वो पर यूनिट्स के हिसाब से दिया है। किसके हिसाब से दिया है? पर यूनिट्स। तो जो हमारा कंट्रीब्यूशन निकलेगा वो पर यूनिट्स के हिसाब से ही निकलना चाहिए। तो पहले एक एक इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का सेलिंग प्राइस पर यूनिट्स ₹200। एक यूनिट को सेल कर रहे हैं 200 रुपया में। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट्स विद इन कैपेसिटी में वेरिएबल कॉस्ट किसके बराबर होता है? मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है। और मार्जिनल कॉस्ट में किसको कंसीडर नहीं किया जाएगा? फिक्स्ड
कॉस्ट को, मार्जिनल कॉस्ट किसको कंसीडर करता है, वेरिएबल कॉस्ट को। और मार्जिनल कॉस्ट किसके लिए होता है, न्यू मार्केट फॉर न्यू कस्टमर्स के लिए होता है, जहां पर हमारा जो खर्चा होता है वो सिर्फ किसके लिए होता है, वेरिएबल कॉस्ट के लिए होता है। फिक्स कॉस्ट हमारा एग्जिस्टिंग कस्टमर से ऑलरेडी रिकवर हो जाता है। तो यहां पर मार्जिनल कॉस्ट अगर पर यूनिट्स बोलता है, इसका मतलब ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट्स की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है सर, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट्स की बात कर रहा है। सर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं फिर से इसको लिख देता हूं, सेलिंग प्राइस पर यूनिट्स सेलिंग प्राइस पर यूनिट्स ₹200। फिर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट्स 120। क्लियर कि नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट्स क्या हो जाएगा बच्चों, 120। सबसे पहले क्या बोल रहा है निकालने के लिए, पीवी रेशियो। मेरे को ये बताओ, सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो किस में दिया हुआ है, यूनिट्स में दिया है। तो पीवी रेशियो का जो फॉर्मूला होगा लिख लेंगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट्स कंट्रीब्यूशन पर यूनिट्स डिवाइडेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू 100। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट्स डिवाइडेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट्स इनटू 100। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट्स कैसे निकलेगा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट्स। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट्स कैसे निकलता है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट्स से माइनस कर देते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट्स, तो क्या निकल जाएगा, कंट्रीब्यूशन। आपको याद है ना, स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉफिट मैंने बताया था, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट्स कैसे निकलेगा, यूनिट्स में कैसे निकलेगा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट्स डिवाइडेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट्स इनटू 100। सेलिंग प्राइस पर यूनिट्स है 200 और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट्स है 120, डिवाइडेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट्स हो जाएगा 200 इंटू 100। ये आपका जो बच्चों निकल के आएगा, ये आ जाएगा 80 डिवाइड बाई 200 इंटू 100। बताइए पीवी रेशियो कितना आया, 40%। यानी आपकी जो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है बच्चों, ये कितना है, 40% की है। कितने की है, 40% की है। होप सो क्लियर हो गया पहला। पीवी रेशियो निकल गया ना हमें, पीवी रेशियो कितना आया, 40%। तो हम बोल सकते हैं ठीक ठाक है, यानी 50% के आसपास रहना, यानी कि हमारी जो बिजनेस है उसकी सिचुएशन बहुत ही बेहतरीन है। होप सो यहां तक क्लियर हो गया होगा। पीवी रेशियो निकालने के बाद हमें बोल रहा है ब्रेक इवन सेल्स निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए बोल रहा है, ब्रेक इवन सेल्स। ब्रेक इवन सेल्स, अब जो मैं बात कर रहा हूं, ब्रेक इवन सेल्स हम दो तरीके से निकालते हैं। ब्रेक इवन सेल्स हम इन यूनिट्स में निकालते हैं और वैल्यू में निकालते हैं, मतलब रुपीज में निकालते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट्स में निकालेंगे, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस, कितना नंबर ऑफ यूनिट्स बेचे जिससे हमें क्या हो, ना प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो। उसके ऊपर जाने से क्या होगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा। तो ब्रेक इवन सेल्स हमें किस में निकालना पड़ता है, इन यूनिट्स में निकालते हैं या तो वैल्यू में निकालते हैं, मतलब रुपीज में निकालते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बोलूंगा सेलिंग प्राइस पर यूनिट्स और मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट्स किस में दिया हुआ है, ये आपका कहीं ना कहीं दिया हुआ है, यूनिट्स में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है, यूनिट्स में दिया हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं क्या, हाँ सर हम निकाल सकते हैं। पहले यूनिट्स में निकाल लो और जब कुछ भी नहीं बोलेगा तो यूनिट्स में भी निकाल लेना और उसको किस में कन्वर्ट कर देना, वैल्यू में भी कन्वर्ट कर देना। दोनों तरीका आपको सिखा रहे हैं कैसे निकलेगा। तो पहले लिखिएगा आप बच्चों, पहले लिखिएगा ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट्स।
हाँ, इन यूनिट्स। ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट्स का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट्स। ब्रेक इवन सेल्स अगर यूनिट्स में निकालते हो तो क्या फॉर्मूला होगा? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट्स। को दिक्कत हो रहा है क्या? फिक्स कॉस्ट आपका कितना है? फिक्स कॉस्ट है आपका 8000। फिक्स कॉस्ट है आपका 8000 और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट्स, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट्स यानी कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट्स 200 था और आपका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट्स कितना है? 120 है। तो 200 माइनस 120, 8000 डिवाइड बाई 80, ये आपका आ जाएगा 100। कितना आ जाएगा बच्चों? 100 यूनिट्स। क्लियर है कि नहीं है? 100 यूनिट्स यानी अगर आप 100 यूनिट्स बेचते हो, अगर आप 100 यूनिट्स बेचते हो तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। 100 यूनिट्स बेचोगे तो क्या हो जाएगा? नो प्रॉफिट नो लॉस। कोई दिक्कत हो रहा है क्या यहां तक? तो अगर 100 यूनिट्स बेचेंगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। अब इसी को हम निकालते हैं ब्रेक इवन पॉइंट्स इन वैल्यू। किसकी बात कर रहे हैं? ब्रेक इवन पॉइंट्स इन वैल्यू। वैल्यू मतलब रुपीज में हम निकाल रहे हैं। सर ब्रेक इवन सेल्स इन वैल्यू का फॉर्मूला क्या होगा? ब्रेक इवन सेल्स इन वैल्यू का फॉर्मूला क्या होगा? बीईपी सेल्स। अगर रुपीज में निकालना हो तो क्या फॉर्मूला होगा? फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। बीस हजार। यानी कि जब तक आप 20,000 रुपए का सामान नहीं बेचोगे तब तक आपको नो प्रॉफिट नो लॉस नहीं निकलेगा, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट्स नहीं निकलेगा। अब क्रॉस चेक करिएगा तो कितना यूनिट्स ब्रेक इवन पॉइंट्स के लिए? 100 यूनिट्स और एक यूनिट्स की सेलिंग प्राइस कितना है? 200। तो ये भी कितना आ जाएगा आपका? 20,000। समझ आ नहीं आ रहा है? यानी 20,000 रुपए का प्रोडक्ट बेचने से हमें नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। चलिए तो ब्रेक इवन पॉइंट्स हमारा हो चुका है। नेक्स्ट जो हमें बोल रहा है यह सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट रुपीज 10,000, यानी कि अगर 10,000 रुपए का प्रॉफिट अर्न करना है तो कितने का सेल करना पड़ेगा? 10,000 का प्रॉफिट अर्न करना है तो कितने का सेल करना पड़ेगा? तो सर ये क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है डिजायर्ड सेल क्या होना चाहिए। क्या पूछ रहा है? डिजायर्ड सेल्स क्या होनी चाहिए। तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हेडिंग देंगे नंबर सी का, सेल्स टू अर्न एज प्रॉफिट ऑफ रुपीज 10,000। पहले हम बात करते हैं इन यूनिट्स का। इसका फॉर्मूला क्या होगा? देखिएगा पहले हम क्या निकाल रहे हैं? कुछ नहीं बोल रहा है तो हम पहले इन यूनिट्स में निकाल रहे हैं, फिर हम किस में निकालेंगे? हम दोनों सिखा रहे हैं आपको, इन यूनिट्स भी सिखा रहे हैं और वैल्यू भी सिखा रहे हैं। क्वेश्चंस में जैसा बोलेगा आप वैसा पुट करना। सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट, अगर आपको 10,000 रुपया का प्रॉफिट करना है तो कितना नंबर ऑफ यूनिट्स आपको बेचना पड़ेगा? क्या है? फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट, डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशंस पर यूनिट्स। फिक्स कॉस्ट है आपका 8,000 और आपको कितना प्रॉफिट चाहिए? 10,000। आपको प्रॉफिट चाहिए
10,000 और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट्स कितना है आपका 80, याद है ना, 200 माइनस 120, ये आ जाएगा 18,000 डिवाइड बाई 80, तो ये निकलेगा 225 यूनिट्स। यानी कि अगर आपको 10,000 रुपए की प्रॉफिट अर्न करना है बच्चों, तो आपको 225 यूनिट्स सेल करना पड़ेगा। कितना यूनिट सेल करना पड़ेगा 225 यूनिट्स। अब मैं इसी की वैल्यू की बात करता हूं, मतलब रुपीज में निकालता हूं। किसमें निकालता हूं रुपीज में। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट है आपका 8,000 और डिजायर प्रॉफिट है 10,000। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है 40%, यानी 18,000 डिवाइड बाय 40 इंटू 100 करते हैं तो ये निकलता है 45,000। यानी कि अगर आपको 10,000 रुपए की प्रॉफिट अर्न करना है तो 45,000 रुपए का सामान क्या करना पड़ेगा, आपको बेचना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 10,000 का प्रॉफिट अर्न करना है तो 45,000 रुपीज का सेल करना पड़ेगा, 45,000 रुपीज की सेल करना पड़ेगा। कोई दिक्कत आपको यहां तक सर क्लियर है कि नहीं है ये। नेक्स्ट चलते हैं नंबर डी, क्या बोल रहा है ये समझते हैं। बोल रहा है प्रॉफिट एट सेल्स ऑफ ₹60,000। अगर 60,000 रुपए का सेल करेंगे तो हम कितना प्रॉफिट अर्न करेंगे। यहां पर डिजायर सेल दिया हुआ है, यहां पर सेल दिया हुआ, हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे प्रॉफिट एट सेल्स ऑफ ₹60,000। 60,000 रुपया का अगर हमें सेल करना है तो प्रॉफिट कितना होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले जानकारी चाहिए पीवी रेशियो का। पीवी रेशियो है आपका 40%। और हम आपसे सिर्फ इतना पूछना चाह रहे हैं, जो पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स। अगर हम यूनिट्स में नहीं निकालते हैं, कंट्रीब्यूशंस बाय या यूनिट्स में भी निकालोगे तो सेम फॉर्मूला ही होगा। और पीवी रेशियो कितना दिया हुआ है 40%। कंट्रीब्यूशंस बताइए आपका डिजायर्ड सेल कितना है 60,000। तो कंट्रीब्यूशन बाय 60,000 डिवाइड बाय इक्वल टू 40%। तो अगर मैं बोलूं कंट्रीब्यूशन बता दूं कितना होना चाहिए, तो सेल्स का कितना 40% हमारा क्या निकल जाएगा कंट्रीब्यूशन। तो 60,000 का 40% कितना होता है 24,000। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। प्रॉफिट एट सेल्स ऑफ ₹60,000। तो पीवी रेशियो कितना है 40%। पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स। तो पीवी रेशियो कितना है 40, कंट्रीब्यूशन सेल्स कितना है 60,000 इक्वल टू 40। तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा इस 60,000 का कितना परसेंट 40% आ जाएगा। अब क्लियर के लिए है। आपको क्या निकालने के लिए बोल रहा है, आपको निकालने के लिए बोल रहा है प्रॉफिट। तो याद करिए स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉफिट में मैंने क्या सिखाया है आपको, सेल्स से माइनस करिए पहले वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे तो ये आ जाएगा कंट्रीब्यूशंस। क्या आ जाएगा कंट्रीब्यूशंस। क्लियर कि नहीं है। इस कंट्रीब्यूशन से माइनस करते हैं फिक्स कॉस्ट, तो क्या आ जाता है प्रॉफिट आ जाता है। हमें क्या निकालने के लिए बोल रहा है प्रॉफिट। तो कंट्रीब्यूशन कितना है 24,000 और फिक्स कॉस्ट कितना है 8,000। क्या है 8,000 है। तो लिखिएगा आप प्रॉफिट्स, क्या फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट।
कंट्रीब्यूशन 24,000 और फिक्स कॉस्ट है आपका 8,000। 24,000 से 8,000 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 16,000, 16,000। तो प्रॉफिट आपका कितना आ जाएगा? 16,000 यानी कि 16,000। अगर आप बच्चों लिसन, अगर आप 16,000 रुपया प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो तो इसके लिए आपको 60,000 रुपया का सामान बेचना पड़ेगा। कितने का सामान बेचना पड़ेगा? 60,000 का। कोई दिक्कत है आपको यहां तक? सर ये क्लियर है कि नहीं है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। क्या बोल रहा है देखते हैं। ए सर्टेन प्रॉफिट व्हेन सेल्स, कितने का सेल कर रहे हो? 2 लाख का। फिक्स कॉस्ट है आपका 40,000। ब्रेक इवन पॉइंट्स इन वैल्यू में कितना गिवन है? 1,60,000। एज सर्टेन सेल्स व्हेन फिक्स कॉस्ट 20,000, प्रॉफिट कितना है? 10,000 और ब्रेक इवन पॉइंट्स कितना है? 40,000। तो सर यहां पर कहीं ना कहीं हमें तो ये तो समझ में आ रहा है जो कहीं ना कहीं हमें कंट्रीब्यूशंस वगैरह की जानकारी बिल्कुल बच्चों बिल्कुल नहीं है। तो हमें क्या निकालना चाहिए? कंट्रीब्यूशंस वगैरह निकालना चाहिए। अब यहां पर क्या है आप मेरे को बताओ, सिंपल सी क्वेश्चन है, लिखिएगा। ब्रेक इवन पॉइंट्स इक्वल टू फिक्स, ब्रेक इवन पॉइंट्स का क्या फॉर्मूला है वैल्यू में? फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। तो ब्रेक इवन पॉइंट्स कितना है आपका? यहां पर नंबर ए में ब्रेक इवन पॉइंट्स है 1,60,000। फिक्स कॉस्ट कितना है आपका? 40,000। फिक्स कॉस्ट कितना है? 40,000। क्या नहीं पता है आपको? पीवी रेशियो। दिक्कत है यहां तक? ओके, अब मुझे बताओ तो पीवी रेशियो कितना होगा? पीवी रेशियो कितना होगा बता सकते हो? पीवी रेशियो कितना होगा? पीवी रेशियो सिंपल सी बात है, ये 40,000 है ना, तो 16 कितना होगा? 40,000 डिवाइडेड बाय 1,60,000 और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है? 100 से। तो ये कितना आ जाएगा? 25%। 25% क्या निकल जाएगा आपका? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 25% आपका प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो आ जाएगा। अब आपको ये तो नहीं पता है जो आपकी प्रॉफिट कितनी है। आपको इंफॉर्मेशन जो दिया गया है वो इंफॉर्मेशन किसका है? इंफॉर्मेशन है सेल्स का, फिक्स कॉस्ट का और ब्रेक इवन पॉइंट्स का। ना ही पीवी रेशियो जानकारी था आपको, ना ही कंट्रीब्यूशन पता है, ना ही प्रॉफिट पता है। तो सबसे पहले हमने बच्चों निकाल लिया प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। अब इसके जरिए हमें क्या निकाल लेना है? कंट्रीब्यूशन। तो आप मेरे को बता सकते हो पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? हमारा जो पीवी रेशियो है बच्चों, पीवी रेशियो कितना है? 25%। पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशंस इक्वल टू 25%, इक्वल टू 25%। सेल्स आपका 2 लाख का है, इक्वल टू 25%। तो कंट्रीब्यूशन इक्वल टू सेल्स का कितना परसेंट? 25%। तो 2 लाख का 25% कितना होता है? 50,000। तो बताइए कंट्रीब्यूशन कितना आ गया? कंट्रीब्यूशन आ गया आपका 50,000। कंट्रीब्यूशन आपका आ गया 50,000। पहले मैंने क्या निकाला? पीवी रेशियो, फिर मैंने क्या निकाला? कंट्रीब्यूशंस।
अब हमें क्या निकाल लेना है, प्रॉफिट्स। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। कंट्रीब्यूशंस माइनस फिक्स कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशंस आपका कितना है, कंट्रीब्यूशंस है आपका 50,000 और फिक्स कॉस्ट है 40,000। $10,000 का प्रॉफिट हो गया। $10,000 क्या हो गया, प्रॉफिट्स हो गया। कोई दिक्कत आपको यहां तक? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यानी पीवी रेशियो 25%, कंट्रीब्यूशन 50,000 और प्रॉफिट 10,000। नेक्स्ट हमें क्या करना है, नंबर 2 आइटम्स को देखना है। इसमें भी हमें क्या करना है, सेम वही प्रोसेस है, ब्रेक इवन पॉइंट्स इक्वल टू फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। तो ब्रेक इवन पॉइंट्स जो बच्चों है इसमें, ये है आपका 40,000 और फिक्स कॉस्ट है आपका 20,000 और पीवी रेशियो, जो पीवी रेशियो निकलेगा ये हो जाएगा 20,000 डिवाइडेड बाई 40,000 इंटू 100। कंट्रीब्यूशंस, सिंपल सी बात है, 2 तरीका है निकालने का। अब मेरे को बताओ पीवी रेशियो कितना है आपका और प्रॉफिट्स कितना आया था आपका। नंबर 1 में 10,000 का ना, कुछ मत करो, कंट्रीब्यूशंस में फिक्स कॉस्ट से प्रॉफिट को ऐड कर दो तो क्या निकल जाएगा, कंट्रीब्यूशन। तो फिक्स कॉस्ट कितना है आपका, फिक्स कॉस्ट है आपका 20,000, प्रॉफिट कितना आया था 10,000। तो जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो कितना आ जाएगा, 30,000 का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, है ना। 30,000 क्या आ जाएगा हमारा, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। अगर मैं बोलूं आपको सेल्स निकालने, सेल्स निकाल सकते हो क्या? अगर मैं आपको बोलूं सेल्स निकालने के लिए तो आपके द्वारा क्या क्या निकाला जा सकता है, सेल्स निकाला जा सकता है क्या? देखिए सेल्स कंट्रीब्यूशन बाय पीवी रेशियो, कंट्रीब्यूशन आ गया 30,000, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो 50% है, 30,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 50, तो ये आपका आ जाएगा 60,000। 60,000 का आपका सेल्स आ गया, 60,000 का आपका सेल्स आ चुका है। कंट्रीब्यूशन बाय पीवी रेशियो, ये सेल्स आ, कोई दिक्कत है यहां तक? चलिए अब एक एक करके लिख लेते हैं। जो एक्चुअली मैंने इसमें क्या निकाला, नंबर 1 में सबसे पहले मैंने क्या निकाला, पीवी रेशियो, दूसरा हमने निकाला कंट्रीब्यूशंस और तीसरा हमने निकाला प्रॉफिट्स। दूसरा वाले में हमने निकाला पीवी रेशियो, फिर हमने निकाला आपका कंट्री और फिर हमने निकाला क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो फाइंड आउट,
पीवी रेशियो, सेल्स एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। फिक्स कॉस्ट है 2 लाख, प्रॉफिट है 1 लाख और ब्रेक इवन पॉइंट्स है 4 लाख। फिक्स कॉस्ट ₹2 लाख, प्रॉफिट ₹1 लाख एंड ब्रेक इवन पॉइंट्स जो है यह है ₹4 लाख। पहले क्या निकालना है? पीवी रेशियो, फिर क्या निकालना है? सेल्स, फिर क्या निकालना है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सर पीवी रेशियो निकालना है, लेकिन हमारे पास में तो फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट और ब्रेक इवन पॉइंट दिया हुआ है। तो पीवी रेशियो का तो फॉर्मूला आपने सिखाया है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। फिर आपने बोला फिक्स कॉस्ट बाय होता है ना, मतलब बाय सेल्स इनटू 100। डिफरेंट तरीके से बताया, लेकिन यहां पर तो सारा इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। अगर क्वेश्चन में बोले पीवी रेशियो निकालने के लिए और ब्रेक इवन पॉइंट्स दिया रहे, क्या दिया रहे याद रखना, क्वेश्चन में अगर पीवी रेशियो निकालने के लिए बोले और ब्रेक इवन पॉइंट्स और फिक्स कॉस्ट गिवन रहे, तो पीवी रेशियो हमारा निकालने का तरीका क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। सबसे पहले आपको यह देखना है कि पीवी रेशियो पुट कहां पर हो रहा है, यहां पर पीवी रेशियो का यूज कहां कहां पर होता है। तो पीवी रेशियो का यूज होता है ब्रेक इवन पॉइंट्स में। कहां पर यूज होता है? ब्रेक इवन पॉइंट्स का जो बच्चों फॉर्मूला होता है ये इस प्रकार होता है, फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। क्या होता है? फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। तो अब बताओ ब्रेक इवन पॉइंट्स का फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। ब्रेक इवन पॉइंट्स कितना है? 4 लाख है। कितना है? 4 लाख। तो 4 लाख इक्वल टू फिक्स कॉस्ट कितना है आपका? 2 लाख है और पीवी रेशियो आपको पता नहीं है। तो पीवी रेशियो इक्वल टू 2 लाख डिवाइडेड बाई 4 लाख इंटू 100। ये जो निकल के आएगा ये आ जाएगा 50%। तो नंबर ए पीवी रेशियो कितना आ गया आपका? 50% आ गया। समझ आ रहा ना? जब ब्रेक इवन पॉइंट्स गिवन रहे और फिक्स कॉस्ट गिवन रहे तो पीवी रेशियो किसके जरिए निकालोगे? ब्रेक इवन पॉइंट्स की फॉर्मूला पुट करके आप आसानी से निकाल, इन यूनिट्स नहीं, इन वैल्यू का फॉर्मूला पुट करके आप आसानी से निकाल सकते हो, फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? नेक्स्ट बोल रहा है सेल्स निकालने के लिए। क्या बोल रहा है निकालने के लिए? सेल्स। तो सेल्स सर कैसे निकलेगा? सिंपल फॉर्मूला समझा रहा हूं, सुनिएगा। सेल्स निकालने का बहुत साधारण सा फॉर्मूला है, कंट्रीब्यूशन बाय पीवी रेशियो कर दो, क्या निकल जाएगा? सेल्स निकल जाएगा। कंट्रीब्यूशन बाय पीवी रेशियो करोगे तो क्या निकल जाएगा? सेल्स। पीवी रेशियो तो पता चल चुका है ना कितना परसेंट है? 50। बट क्या नहीं पता है? कंट्रीब्यूशन। तो हमें क्या निकाल लेना है? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन निकालने का बहुत तरीका है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, क्या निकल सकता है? कंट्रीब्यूशन। कुछ नहीं बोलेगा तो पीवी रेशियो को ही कंट्रीब्यूशन बुलाया, ताकि सेविंग क्या होता है हमारा? कंट्रीब्यूशन जो करते हैं वही हमारा क्या होता है? सेविंग होता है। तो इसका फॉर्मूला लिख लेंगे, कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट्स। तो फिक्स कॉस्ट है आपका 2 लाख, प्रॉफिट है 1 लाख, कंट्रीब्यूशंस आपका निकल के आएगा 3 लाख का। कंट्रीब्यूशंस कितना निकल के आएगा? 3 लाख। अब सेल्स निकाल सकते हैं आप। सेल्स इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। कंट्रीब्यूशंस हो गया 3 लाख और पीवी रेशियो हो गया 50%। तो 3 लाख इंटू 100 बाई 50, तो ये आ जाएगा 6 लाख का सेल्स आ गया। कोई दिक्कत है यहां तक? सेल्स हमारा आ गया 6 लाख का।
नेक्स्ट मैं बात करता हूं नंबर सी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, सुनिएगा। एक्चुअल सेल्स और ब्रेक इवन सेल्स की जो डिफरेंसेस होता है उसे हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलते हैं। नो प्रॉफिट नो लॉस के बाद जो भी आप रेवेन्यू जनरेट करते हो वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यानी मुझे सरवाइव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले कॉस्ट रिकवर करना पड़ेगा और उसके बाद भी मुझे रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा। मुझे ये बताइए, क्या बिना कॉस्ट रिकवरी का और बिना प्रॉफिट का क्या मैं सेंटर रन कर सकता हूं? पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का होना बहुत जरूरी है। बिना कॉस्ट रिकवरी का और बिना रेवेन्यू का हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला हो जाएगा एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स। एक्चुअल सेल्स हो गया 6 लाख और ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स हो गया 4 लाख। ये निकल के आ जाएगा 2 लाख का। कितने का निकल के आ जाएगा ये? 2 लाख। होप से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या हो जाएगा, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स, यानी 6 लाख माइनस 4 लाख। तो जो बैलेंस निकल के आ गया बच्चों, कितने का आ गया? 2 लाख का हो गया। होप से समझ में आ रहा होगा। क्लियर है ना? क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं और ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसकी बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। इफ फिक्स कॉस्ट आर ₹24,000, अगर फिक्स कॉस्ट 24,000 है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर 40,000 है तो ब्रेक इवन 80,000 है, तो आपको सेल्स कितना होना चाहिए, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कितना होना चाहिए, नेट प्रॉफिट कितना होना चाहिए और वेरिएबल कॉस्ट कितनी होनी चाहिए। सबसे पहले तो मेरा फिक्स कॉस्ट कितना दिया हुआ है 24,000, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 40,000 और ब्रेक इवन है 80,000। तो मेरे को सेल्स निकालने से पहले देखो 2 तरीका है आपके पास में। अगर आपको क्या बोला, सेल्स निकालने के लिए बोला है ना, डायरेक्टली मैं शॉर्टकट बता रहा हूं सेल्स कैसे निकाल दोगे। सेल्स अगर आपको निकालना है, और क्योंकि सेल्स के लिए अगर 2 इंफॉर्मेशन पहले से अवेलेबल हो, पहला मार्जिन ऑफ सेफ्टी, दूसरा ब्रेक इवन सेल्स। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, एक्चुअल सेल्स, यानी कि जो ब्रेक इवन सेल्स है उसके बाद जो आप सेल कर रहे हो वो क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। जैसे मैं ये बोलूं नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए 1 लाख रुपए का सामान बेचना है, तो 1 लाख रुपए का सामान हमें सेल करना पड़ेगा। उसके बाद 1 लाख रुपया और मैंने सेल किया, तो कितने का हो गया एक्चुअल सेल्स। एक्चुअल में हमने सेल किया 2 लाख, जिसमें कॉस्ट रिकवरी के लिए 1 लाख है और बैलेंस जो हो गया वो 1 लाख किसका, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो टोटल सेल्स क्या हो जाएगा, एक्चुअल टोटल सेल्स हो जाएगा ब्रेक इवन सेल्स प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी, नहीं निकल जाएगा। तो अगर हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी गिवन रहे और ब्रेक इवन सेल्स गिवन रहे, सिंपल सी काम करना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी को ऐड कर देना है ब्रेक इवन सेल्स से, तो हमारा सेल्स निकल जाएगा। यानी कि 40,000 प्लस 80,000, ये आ जाएगा 1,20,000। ये कितना आ जाएगा, 1,20,000। होप से समझ में आ रहा है। सेल्स हमारा आ गया 1,20,000। अब किसकी बात कर रहे हैं हम, पीवी रेशियो। याद करिए पीवी रेशियो, यहां पर तो कंट्रीब्यूशंस और वेरिएबल कॉस्ट तो गिवन है नहीं, है क्या कंट्रीब्यूशन और वेरिएबल कॉस्ट गिवन। तो पीवी रेशियो कहां पर पुट करते थे, ब्रेक इवन पॉइंट्स में। ब्रेक इवन पॉइंट्स का फॉर्मूला क्या होता था, फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। तो देखिए यहां पर आपका फिक्स कॉस्ट भी दिया हुआ है और ब्रेक इवन पॉइंट्स भी दिया हुआ है। तो लिखिएगा बीईपी इक्वल टू फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। तो ब्रेक इवन पॉइंट्स आपका हो गया 80,000, फिक्स कॉस्ट है आपका 24,000, पीवी रेशियो निकालना है। पीवी रेशियो इक्वल टू बताइए 24,000 डिवाइडेड बाय 80,000 इंटू 100।
30%। तो सेल्स भी निकल गया और पीवी रेशियो भी निकल गया, सेल्स भी निकल गया और पीवी रेशियो भी निकल गया। नंबर 3 क्या निकालना है? नेट प्रॉफिट। सिंपल सी बात है, स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉफिट याद है ना, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट नेट प्रॉफिट। तो हम लिख देंगे प्रॉफिट इक्वल टू नंबर 3 का प्रॉफिट इक्वल टू कंट्रीब्यूशंस माइनस फिक्स कॉस्ट। कंट्रीब्यूशंस है आपका 36,000। सर निकल जाएगा ना कंट्रीब्यूशन? सर नहीं निकल रहा है, लिख लीजिए कंट्रीब्यूशन इक्वल टू सेल्स इनटू पीवी रेशियो। बताइए सेल्स कितने किए हो? सेल्स किए हो आप 1,20,000 और पीवी रेशियो निकला है 30%। 1,20,000 का 30% होता है 36,000। 36,000 से माइनस कर दीजिए फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट है आपका 24,000। 36,000 माइनस 24,000 जो निकल के आएगा ये आ जाएगा 12,000, यानी आपका प्रॉफिट निकल गया 12,000। नेक्स्ट है आपका वेरिएबल कॉस्ट। क्या निकालना है? वेरिएबल कॉस्ट। तो सर वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलता है? सेल्स से अगर मैं बोलूं, यहां पर देखिएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट में मैंने सिखाया सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? कंट्रीब्यूशन। अगर मैं आपको ये बोलूं सेल्स से अगर कंट्रीब्यूशन को माइनस कर दूं तो बैलेंसिंग फिगर क्या निकल जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स से अगर कंट्रीब्यूशन माइनस करेंगे तो जो बैलेंसिंग फिगर क्या निकल जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट। आसानी से निकल सकता है ना दोनों का डिफरेंसेस। तो वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशंस। सेल्स आपका है 1,20,000 और कंट्रीब्यूशन है आपका 36,000। तो जो वेरिएबल कॉस्ट निकलेगा ये निकलेगा 84,000 का। किसका निकलेगा सर? 84,000 का। होप सो आपको सर समझ में आ गया होगा। 84,000। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 5, 6, 7, 8, 9, 10 होमवर्क रहेगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है। आप बोलोगे सर होमवर्क रहेगा तो क्या बाकी टीचर्स के जैसा भी सारा ब्रेसेस हमारे ऊपर है? नहीं सर, होमवर्क क्लासेस भी रिकॉर्डेड हो रहा है, यानी जो होमवर्क आपका रहेगा वो भी, उसके भी डाउट हम क्या कर रहे हैं? पूरा का पूरा सॉल्व कर रहे हैं। इसी तरीके से हमारा सारा सीरीज बन रहा होगा। क्लियर कि नहीं है पूरी चैप्टर्स का? थैंक यू सो मच।